Hello friends, once again welcome to our channel Future Nursing Officer. Today we will discuss about antiviral drugs. आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है, कौन कौन सी होती है, कब इसे यूज में लेते हैं, क्या इसकी डोजेज होती है, क्या एग्जाम्पल है, वो सारा आज अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा. ठीक है, स्टार्ट करते फार्मेकोलॉजी के अंदर. आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा एंटीवायरल ड्रग्स. ठीक है, कौन सा है? एंटीवायरल ड्रग्स. एंटीवायरल, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट. अगेंस्ट किसके? वायरल ड्रग्स, वायरल इन्फेक्शन. कौन सा? वायरल इन्फेक्शन. यानी जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो किसके काम में आती है? एंटीवायरल जो ड्रग है वो काम में आती है टू प्रिवेंट और ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन. जब वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में और प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग्स का यूज़ में लेते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स. उन्हीं ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स. ठीक है, तो ये तो वह एंटीवायरल ड्रग्स का मतलब क्या होता है, यानी ये काम में ली जाती है किसको प्रिवेंट करने के? जो वायरल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के काम में या उसे प्रिवेंट करने के काम में ली जाती है. उन्हें बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स. ठीक है, अब आता है इसके बाद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल अपन एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है. लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं. ठीक है, आता है सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एसाइलोवीर. एसाइलोवीर, एसाइलोवीर की जो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है और उसकी डोज क्या होती है. फिर इनका कंबाइन में अपन देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वो अपन इनका सभी का कंबाइन के अंदर देखेंगे. ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है एसाइलोवीर. एसाइलोवीर ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? एंटीवायरल ड्रग्स का. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है वेलोसाइलोक्लोर. कौन सा? वेलासाइक्लोर. ठीक है, सेकंड. थर्ड एग्जांपल है राइबोफेरिन. ठीक है, राइबोफेरिन कौन सा एग्जांपल है? थर्ड. फोर्थ एग्जांपल है इंटरफेरॉन्स. ठीक है, तो ये अपन चार एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं एंटीवायरल ड्रग्स के. ठीक है, अब आता है सबसे पहले जो एसाइलोवीर है इसकी डोज क्या होती है. अगर हर्पीज सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर अपनी जो डोज होगी वो होगी 200 mg होगी 4 आवरली. कितना? 4 आवरली 5 डेज तक. इसके जो टाइम ड्यूरेशन वो रहेगी 5 डेज तक. ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स का वायरस है तो 200 mg 4 आवरली 5 डेज तक. ठीक है, अब आता है अगर इन्फेक्शन है हर्पीज जूस्टर का. किसका? हर्पीज जूस्टर का. तो उस कंडीशन के अंदर अपन देंगे 800 mg 4 आवरली 7 डेज तक. इसकी जो डोज होगी वो होगी 100 mg 7 डेज तक 4 आवरली. ठीक है, ये हुआ एसाइलोवीर. अब आता है वेलासाइलोर. वेलासाइलोर, इस वेलासाइलोर की डोज होगी 1 ग्राम 12 आवरली ओडी 10 डेज तक. कितनी तक होगी? 10 डेज तक होगी इसकी ओडी होगी और 12 आवरली 1 ग्राम. ठीक है, वेलासाइक्लोर की. ठीक है, अब आता है राइबाफेरिन. राइबाफेरिन एग्जाम्पल लेते हैं अपन थर्ड एग्जाम्पल. जो राइबाफेरिन है इसकी डोज है वो वेरी करती है किसको? एडल्ट के अंदर इसकी डोज अलग होती है, चिल्ड्रन के अंदर अलग होती है. सबसे पहले आता है एडल्ट के अंदर. एडल्ट के अंदर इसकी डोज है 200 mg ओरली 6 आवरली. इसकी जो डोज है वो है 200 mg ओरली 6 आवरली. ठीक है, अब आता है इसके बाद चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के अंदर इसकी डोज रहेगी 10 mg पर kg बॉडी वेट पर डे 3 to 4 इक्वली डिवाइडेड डोजेज. जो चिल्ड्रन के अंदर इसकी डोज होगी वो होगी 10 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर डे 3 to 4 इक्वली डिवाइडेड डोजेज. ठीक है, अब आता है इसके बाद इंटरफेरॉन. लास्ट एग्जांपल आता है इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन की जो यूनिट होगी, जो ड्रग होगी, डोज की जो ड्रग है उसकी डोज होगी 3 मिलियन यूनिट्स IV या IM. 3 मिलियन यूनिट्स होगी. IV दे सकते हैं या IM इसे दे सकते हैं. ठीक है, अब आता है इसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स के इंडिकेशंस. यानी एंटीवायरल ड्रग्स अपन कब कब दे सकते हैं, क्या कौन कौन से इंडिकेशंस है, उस कंडीशन के अंदर अपन एंटीवायरल ड्रग्स है वो दे सकते हैं. एक तो अपने को पता है, अपन पढ़ रहे हैं एंटीवायरल, वायरल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या देंगे? एंटीवायरल ड्रग्स देंगे. ठीक है, अब आता है इंडिकेशन में सबसे पहले हर्पीज जूस्टर का अगर इन्फेक्शन है, हर्पीज जूस्टर इन्फेक्शन.
ठीक है। हर्पीस जूस्टर का अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर अपन एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरल इन्फेक्शन है, हर्पीस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर अपन भी देते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। चिकन पॉक्स अगर है तो उस कंडीशन के अंदर अपन एंटीवायरल ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन एंटीवायरल जो ड्रग है वो प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ठीक है। ये तो हुए इसके इंडिकेशंस। अब आता है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब अपन ये एंटीवायरल ड्रग्स नहीं दे सकते, पर्टिकुलर जो एंटीवायरल ड्रग है वो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। आता है सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग की बात हो रही है, जो कि अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कंबाइन पढ़ रहे हैं सारे। जो अगर पर्टिकुलर जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है किसकी वजह से, एसाइलोविर की वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं पर्टिकुलर ड्रग को। अगर वेलासाइक्लोर की वजह से अगर क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसकी वजह से क्या है हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन के अंदर ये नहीं देंगे। राइबाफेरिन की वजह से अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन के अंदर ये नहीं देंगे। अगर इंटरफेरॉन की वजह से क्या है किसी भी पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन के अंदर इंटरफेरॉन नहीं देते, फिर अल्टरनेट जो ड्रग है वो दी जाती है, ठीक है। अब आता है सबसे पहला कंप्लीट हुआ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब आती है प्रेगनेंसी अगर है तो उस कंडीशन के अंदर एंटीवायरल ड्रग्स नहीं देते हैं। लैक्टेशन है तो उस कंडीशन के अंदर नहीं देते। ग्लूकोमा क्या होता है, आई डिसऑर्डर है, इस कंडीशन के अगर है ये डिजीज हो रखी है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन जो एंटीवायरल ड्रग है वो नहीं देते हैं। फिर आता है डिप्रेशन कौन सा डिसऑर्डर है, ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर भी अपन जो एंटीवायरल ड्रग है वो नहीं देते हैं, ठीक है। फिर आता है रीनल डिसऑर्डर। अगर रीनल का कोई भी डिसऑर्डर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रीनल सिस्टम का अगर डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन ये जो एंटीवायरल ड्रग है वो नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये हुए इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट है जो कि इस ड्रग को देने से हो सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग की वजह से कौन कौन से ऐसे अदर इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स है जो कि हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है जैसे स्किन के अंदर क्या हो सकते हैं, रेसेस हो सकते हैं, ठीक है, प्रूराइटस हो सकता है, इसके अलावा अर्टिकेरिया हो सकता है, अर्टिकेरिया एक्सेट्रा। ये क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो ये हो सकती है। इसके अलावा ट्रिमर्स हो सकते हैं, लिथार्जी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, जो एनोरेक्सिया है वो हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, जॉइंट के अंदर पेन हो सकता है और कोलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुए इसके साइड इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ट्रिमर, लिथार्जी, हेडेक, नोजिया वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, हेमेचूरिया, जॉइंट पेन एंड कोलाइटिस, ठीक है। ये क्या हुए इसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये समझ में आया एंटीवायरल ड्रग्स कौन सी होती है। एक बार वापस से रिव्यू करते हैं, जो कि ट्रीट की जाती है किसको, इन्फेक्शन को या तो प्रिवेंट की जाती है या ट्रीट की जाती है। एंटीवायरल ड्रग वो होती है, एग्जाम्पल है एसाइलोविर, वेलाक्लोसाइलोर, राइबोफेरिन, इंटरफेरॉन, ठीक है। इनकी पर्टिकुलर डोजेज दे रखी है। फिर आता है इसके इंडिकेशंस, कौन कौन से इंडिकेशंस है, कौन सी कंडीशन के अंदर अपन इन ड्रग्स को दे सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं और कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होती है एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको जो अपकमिंग ऐसे ही क्लासेस है फार्मेकोलॉजी की उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और अगर आप क्लास से सेटिस्फाई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी अपने क्लासमेट है उनको वीडियो सेंड कीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि क्लास ले। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।